हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी टेक पोली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे बच्चों अभी हमारी यूनिट 4 चल रही है, जो कि हमारी प्रोफेशनल राइटिंग है, जिसमें कुछ टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं आज के सेशन में जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हम सीवी राइटिंग पढ़ चुके हैं, कवरिंग लेटर हम भी हमने पढ़ लिया। आज के सेशन में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रिज्यूम। तो आइए बच्चों देखते हैं रिज्यूम राइटिंग। अब हमने पढ़ा है जैसे हम सीवी भी सॉरी रिज्यूम भी हम जॉब के लिए यूज करते हैं और सीवी भी जॉब के लिए ही यूज करते हैं। तो सीवी किस पोस्ट के लिए हम यूज करते हैं वो हमने पढ़ चुका है। आज हम रिज्यूम के बारे में पढ़ेंगे कि रिज्यूम की नीड हमें क्या होती है और क्या पूरा एक तरीका होता है, क्या एक प्रॉपर वे होता है रिज्यूम को रेडी करने का। रिज्यूम बनाने से पहले हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है, जिससे क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए जिनको हम फॉलो करके एक इफेक्टिव अपना रिज्यूम रेडी कर सकते हैं। As we complete our qualification or any degree that can earn a job for us। जैसे कि हम क्या कंप्लीट करते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं। जैसे कि हमने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी या कोई डिग्री जब हम कंप्लीट करते हैं जिससे हम कमा सके, कंप्लीट करने के बाद हम अपने लिए एक जॉब ढूंढ सकते हैं और फिर हम उससे क्या है एक अर्निंग का हमारा एक सोर्स हो जाता है। नेक्स्ट वी स्टार्ट सर्चिंग अ जॉब। फिर हम क्या करते हैं, कंप्लीट करने के बाद अपनी स्टडी हम जॉब सर्च करते हैं। हियर हियर ऑफ द रिज्यूम स्टार्ट्स। यहीं से क्या है, जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट होने के बाद जब हम एक जॉब सर्च करते हैं तो जॉब सर्च करने के लिए हमारी पूरी क्या स्टडी वगैरह है, हमारे बारे में जो सारी चीजें लिखी जाती है, वहीं से क्या हमारा रिज्यूम एक स्टार्ट हो जाता है। This is a document of 1 or 2 pages that introduces you to your future employer। ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है ये कितना होता है, ये 1 से 2 पेज का हमारा डॉक्यूमेंट होता है जो एक एप्लीकेंट को, एक कैंडिडेट को एम्प्लॉयर से क्या करवाता है, इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके बारे में एम्प्लॉयर को कैसे पता चलता है, वो पता चलता है उसे बिकॉज ऑफ रिज्यूम। जिस रिज्यूम में उसके बारे में, कैंडिडेट के बारे में सारी चीजें जो है मेंशन हुई है। Next, a resume is an abstract or selective record of one's professional and educational achievements like formal education। जो एक क्या किसकी बात की ना, रिज्यूम जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट और सिलेक्टिव रिकॉर्ड होता है किसी भी व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और एजुकेशनल अचीवमेंट्स के बारे में, कि वो किस क्या क्या उसकी क्या प्रोफेशनल एजुकेशन रही है, क्या प्रोफेशनल उसकी क्वालिफिकेशन रही है, ये इससे पहले वो किस प्रोफेशन में था, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होती है, वो उस व्यक्ति की बताई जाती है वो सारी चीजें। और एजुकेशनल अचीवमेंट्स की, एजुकेशन फील्ड में जब वो था उसके वहां पे क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं उसके। लाइक फॉर्मल एजुकेशन जैसे हमने पढ़ा था, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन से चीजें सीखते हैं, वहां से कोई शिक्षा लेते हैं। नेक्स्ट आता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस कहाँ से होगा, जैसे यहाँ किस प्रोफेशन में वो पहले था, जिस भी वो प्रोफेशन में था वहां को लेकर के उसका क्या पूरा वर्क था और उस वर्क को लेकर के क्या उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस था, वो सारी चीजें क्या हमारे रिज्यूम में इंक्लूड होती है। क्वालिफिकेशन वही हमने अपनी एकेडमिक एजुकेशन के बाद में जॉब करने के लिए, जॉब सर्च करने के लिए क्या हमने क्वालिफिकेशन की है। नेक्स्ट एंड एबिलिटीज एंड सो ऑन, और वो हमारी एबिलिटीज वगैरह भी देखते हैं व्हाइल डिफाइनिंग रिज्यूम। जब रिज्यूम को डिफाइन करते हो तो उसमें क्या है, हमारी एबिलिटीज वगैरह सारी भी चीजों के बारे में उसमें डिफाइन हुआ होता है। योर रिज्यूम इज अ 1 पेज डॉक्यूमेंट दैट समराइजेज योर स्किल्स। जो रिज्यूम होता है वो एक 1 पेज डॉक्यूमेंट होता है। कोई इसका इसका क्राइटेरिया भी सेट है कि 1 से 2 पेज का हो सकता है, 2 पेज का था जब ठीक है आपने ज्यादा जगह पे काम किया हो, बट इसका क्राइटेरिया सेट है। उसमें क्या है कि ये एक 1 पेज डॉक्यूमेंट है जो कि समराइज करता है उस कैंडिडेट की स्किल्स को और एक्सपीरियंस को एंड क्वालिफिकेशन फॉर अ पोजीशन इन योर फील्ड। जिस भी फील्ड में वो जाना चाह रहे हैं उसके वहां पे सारी चीजों को बताता है, जैसे स्किल्स है, नेक्स्ट एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है एंड पोजीशन। पोजीशन क्या, जिस भी फील्ड में वो जा रहे हैं वो किस फील्ड के लिए वो वहां पे अप्लाई करना चाह रहा है। लाइक क्लर्क हो गया है, कोई इंजीनियर की पोस्ट है, या फिर और वहां पे कोई भी अगर अदर पोस्ट के लिए वो वहां पे करे, कोई एम्प्लॉय अगर है उसके अकॉर्डिंग उस कंपनी में जिस भी एम्प्लॉय की जो है
जगह खाली है, वो वहां पे उसको अपॉइंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वो वहां पर क्या वो सारी चीजें उसकी देखी जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसेंशियल्स ऑफ रिज्यूम राइटिंग। ये रिज्यूम राइटिंग की कुछ इसेंशियल्स है, वो हम एक बार देखेंगे। As you know that a resume reflects the complete achievements of a person in various fields। जो रिज्यूम होता है वो क्या होता है, कंप्लीट अचीवमेंट होता है उस कैंडिडेट का, पर्सन इन वेरियस फील्ड में, कि उसने उससे पहले किन किन क्षेत्रों में काम किया है, क्या क्या उसका पूरा एक्सपीरियंस रहा है, जिन भी क्षेत्रों में उसने काम किया उनको लेकर के उसका क्या पूरा वर्क एक्सपीरियंस रहा है, तो वो सारी चीजें उसमें मेंशन होती है। Next, it enables the employer to form some ideas about the proficiency of the applicant। ये क्या रिज्यूम जो है वो क्या इनेबल करता है, वो इसकी जो एप्लीकेंट होता है, एप्लीकेंट की प्रोफिशिएंसी के बारे में बताता है, उसकी निपुणता उसकी कुशलता के बारे में बताता है एम्प्लॉयर को, क्योंकि वो जो इंटरव्यूअर है वो उसका क्या इंटरव्यू ले रहा है, तो एप्लीकेंट के बारे में कैसे पता चलेगा, उस रिज्यूम के थ्रू ही तो पता चलेगा, तो उस रिज्यूम के थ्रू एप्लीकेंट की क्या प्रोफिशिएंसी का पता चलेगा। Hence a resume should be written cautiously। तो रिज्यूम कैसे लिखा होना चाहिए, कॉशियसली लिखा होना चाहिए, काफी सावधानी पूर्वक लिखा होना चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक वगैरह ना हो, इसलिए काफी ध्यान देने वाली चीजें हैं जब भी रिज्यूम बनाए। हाईलाइटिंग द पॉसिबल वर्च्यूज ऑफ एन एप्लीकेंट, एप्लीकेंट से रिलेटेड जो भी सारी पॉसिबिलिटीज है, जो भी वर्च्यूज है वो सारे उसमें मेंशन करने हैं। अ रिज्यूम मस्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। रिज्यूम के लिए रिज्यूम में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर उसमें जरूर होने चाहिए। जैसा फर्स्ट वन इज व्हाट यू आर, जैसे वहां पे इंटरव्यूअर पूछ सकता है उसके एप्लीकेंट के बारे में कि आप क्या हैं, और मतलब अपने बारे में कुछ ऐसा बताइए, तो वो उनसे वो क्वेश्चन वो कर सकता है जिसके बारे में एप्लीकेंट को पता होना बहुत बेहद जरूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों आपका व्हाट द पोटेंशियल एम्प्लॉयर इज लुकिंग फॉर। वो जो पोटेंशियल एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, कि वो क्या चाहता है। नेक्स्ट आता है व्हाट योर एम्प्लॉयमेंट गोल्स आर, कि एप्लीकेंट से वो पूछ सकता है कि आपके एम्प्लॉयमेंट गोल्स क्या है, आपके रोजगार के लक्ष्य क्या है जिससे आप जॉब करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें क्या है ये इंक्लूड होनी चाहिए हमारे रिज्यूम में। नेक्स्ट हम देखते हैं गाइडलाइंस फॉर राइटिंग गुड रिज्यूम। ये गाइडलाइंस है कि हम एक अच्छा रिज्यूम कैसे लिख सकते हैं, वो हम देखते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस है। जिसमें फर्स्ट है द रिज्यूम शुड बी वेल रिटन। रिज्यूम जो है वो कैसा होना चाहिए, वेल रिटन होना चाहिए। सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। तो जो भी उसमें सेंटेंसेस है, जो भी पैराग्राफ्स है, वो कैसे होना चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल हमारे होने चाहिए, चीजें जो अच्छे से समझ आनी चाहिए, वो खुद से एक मीनिंग क्रिएट वो कर सके, कैसे होनी चाहिए, शॉर्ट एंड सिंपल होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं यूज ऑफ जार्गन शुड बी अवॉइड। जार्गन का यहाँ पे मतलब है कि जो ये शब्द वहां पे यूज किए जाए ना, वो एक अच्छे मीनिंगफुल हो, ऐसा ना हो कि जैसे शब्द जालो कुछ समझ में ना आए, या कोई भी हम ऐसी लैंग्वेज हम वहां पे यूज करें जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल ना लगे, तो हमें इन चीजों का भी खासकर ध्यान रखना, वो सारी चीजें हमें जार्गन से अवॉइड करने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इट शुड बी टाइप रिटन। जो रिज्यूम हम बना रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, वो टाइप रिटन फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इट्स इट शुड प्रोवाइड ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन। रिज्यूम में क्या है, हमें सारी एप्लीकेंट को जो है अपनी सारी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी रिलेटिंग टू द एप्लीकेंट्स एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। एप्लीकेंट की क्या क्या चीजें उसमें मेंशन होनी चाहिए, जैसे एप्लीकेंट के एजुकेशन के बारे में एंड एक्सपीरियंस के बारे में। एजुकेशन की उसने अपनी एकेडमिक एजुकेशन कहाँ से की, उसके बाद क्वालिफिकेशन उसने कहाँ से की है, एंड देन एक्सपीरियंस उसे किस फील्ड में ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो वो सारी चीजें क्या उसको वहां पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इररिलेवेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी इंक्लूड। उसमें क्या है, उसको इररिलेवेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको उसमें इंक्लूड नहीं है, कि वो ज्यादा ही पर्सनली वहां पर अपनी व्यक्तिगत ज्यादा बातें उसमें उसको इंक्लूड नहीं करनी है, तो ठीक है, पर्सनली वहां पे उसको क्या उसे ये है कि उसे पर्सनल होकर के क्या है अपनी प्रोफेशनल चीजों के बारे में बताने देना है, जैसे मेरी एजुकेशन, मेरे स्किल्स एंड मेरी क्वालिफिकेशन, इन सब के बारे में बताता है, ज्यादा पर्सनली उसको अपनी सारी चीजें वहां पे नहीं बतानी है। नेक्स्ट आता है
इट शुड बी रिटन इन अ फॉर्मेट, जो रिज्यूम है वो एक फॉर्मेट की फॉर्म में होना चाहिए, जो एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि हाँ कहाँ पे हमें क्या चीज मेंशन करनी है, एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्या है एक फॉर्मेट में होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका लेफ्ट अलाइन द एंटायर डॉक्यूमेंट। ये क्या है, हमारे कोई भी चीजें हम जब लिखते हैं नोटबुक में या कोई किसी भी पेपर पे जब हम लिखते हैं तो ये क्या है, ये हमारा एक प्रॉपर वे होता है कि हम क्या है लेफ्ट साइड पे कोई भी चीजें लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है लेफ्ट अलाइन का एंटायर डॉक्यूमेंट पूरे डॉक्यूमेंट में क्या है हमें लेफ्ट अलाइन ही यूज करना है। अवॉइड कॉलम्स एंड यूज एट लीस्ट 1 इंच मार्जिन, हमें कॉलम वगैरह का उसमें यूज नहीं करना है, उसको कॉलम वगैरह को अवॉइड करना है। एंड यू तो हमें उसमें क्या है जो भी हम लाइनें लिख रहे हैं वहां पे हमें एटलीस्ट किसका 1 इंच का हमें वहां पर क्या है गैप रखना है लाइन्स के बीच में। जैसे इन्होंने कहा कि हमें मार्जिन के बीच में क्या है 1 इंच का उसमें क्या है गैप जरूर रखना है। नेक्स्ट अवॉइड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एंड बॉक्स, ये लाइन होती हमें क्या है जैसे एक फॉर्मेट होता है जैसे हमने भी यहाँ पे बताया लेफ्ट राइट एक लेफ्ट अलाइन में अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करना है अपने रिज्यूम को एक फॉर्मेट में, तो हमें उसमें क्या है हम उसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये सारी लाइन और बॉक्सेस को अवॉइड करना है, वो सारी चीजें हमें नहीं करनी है जो कि एक प्रोफेशनल लुक ना दे हमारे रिज्यूम को। तो ये क्या है ये कुछ गाइडलाइंस है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिज्यूम, आई थिंक इससे पहले आपको गाइडलाइंस वगैरह बच्चों क्लियर हो गई होंगी। गाइडलाइंस हमने पढ़ ली है, गाइडलाइंस के बाद हम ये देखेंगे कि हमारे रिज्यूम किस किस टाइप के होते हैं, कितने तरह के हमारे रिज्यूम्स होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रिज्यूम, ये क्या हमारा टाइप्स ऑफ रिज्यूम, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा द क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम एंड द सेकंड वन इज द फंक्शनल रिज्यूम। अब हम इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पे कि क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम में हम क्या पढ़ेंगे और हमारा फंक्शनल रिज्यूम में हम क्या पढ़ेंगे। The first आता आपका in this format the information has been arranged in chronological order। chronological resume हमने पढ़ा जिसमें chronological order हमारा होता है क्या पहले हम ये समझते हैं, जहाँ पे कालानुक्रमिक रूप में हमारी चीजें होती है, जैसे हमारे साल के हिसाब से सारी चीजें होती है, टाइम के अकॉर्डिंग जहाँ पे सारी चीजें मेंशन की हुई होती है, तो वहां पे क्या हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमारा वहां पे बन जाता है। तो इसमें क्या है कि ये जो फॉर्मेट है इन दिस फॉर्मेट द इंफॉर्मेशन हैज बीन अरेंज, इस फॉर्मेट में जो इन्फॉर्मेशन है वो अरेंज होती है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, मतलब एक टाइम के अकॉर्डिंग होती है सारी चीजें एक प्रॉपर वे में। दिस रिज्यूम मेन फोकस हैज बीन गिवन ऑन स्किल्स एंड स्ट्रेंथ। फंक्शनल रिज्यूम में क्या होता है कि इस रिज्यूम में जो वो मेन फोकस करते हैं वो स्किल्स और स्ट्रेंथ पर वो फोकस करते हैं। नेक्स्ट आता है इट इज ट्रेडिशनल, ये क्या है ये ट्रेडिशनल है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है सॉरी क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम क्या है वो ट्रेडिशनल है। एंड फंक्शनल में क्या है इट प्रेजेंट्स द एप्लीकेंट इन द टर्म ऑफ स्किल। इसमें क्या करता है ये एप्लीकेंट को कैसे प्रेजेंट करता है स्किल के टर्म में कि क्या स्किल्स उसके अंदर है, जिस जॉब प्रोफाइल के लिए वो सर्च कर रहा है जो वो ढूंढ रहा है जहाँ पे वो अप्लाई कर रहा है उसके अंदर उसको लेकर के वो सारी स्किल्स उसके अंदर है भी कि नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं इट एम्फसाइजेस एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस, ये किसको एम्फसाइज करता है किसको जोर देता है एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस पे। इट एम्फसाइजेस द स्किल्स यू ब्रिंग टू द जॉब, ये किस पर जोर देता है ये उन स्किल्स पर जोर देता है सॉरी उन स्किल्स पर जोर देता है जो कि जॉब के लिए वहां पे जॉब के लिए वहां पे रिक्वायर्ड है। एक एप्लीकेंट के अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए जो कि उस एक जो वहाँ के एक जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट है उस कंपनी के अंदर उन सारी स्किल्स को उन सारी क्वालिटीज को क्या फुलफिल कर सके। नेक्स्ट हम देखते हैं मेन सेक्शंस आ रही कुछ मेन सेक्शंस है क्योंकि क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम के और फंक्शनल रिज्यूम के। जैसे फर्स्ट है आपका करियर ऑब्जेक्टिव्स, करियर ऑब्जेक्टिव्स इसमें हमारे इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट आता है समरी, और भी व्यक्ति की क्या एप्लीकेंट के बारे में पूरी समरी वहां पे। नेक्स्ट आता है एजुकेशनल हिस्ट्री, उसकी पूरी एजुकेशनल हिस्ट्री कहाँ से उसने क्या चीजें करी है सारी। नेक्स्ट आता है पर्सनल डाटा एंड लास्ट वन इज वर्क हिस्ट्री, कहाँ का अपना पूरा सारा वर्क क्या है वो सारी चीजें वहां पे मेंशन हो रही है। अब पर्सनल रिज्यूम में कुछ मेन सेक्शन है इनको हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी क्या ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे भी क्या उद्देश्य के रूप में वो कम करें। नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या है पर्सनल डाटा, पर्सनल हमारा डाटा है।
नेक्स्ट आता है एजुकेशन। एजुकेशन तो देखिए बच्चे मस्ट है, अगर कहीं पे भी जॉब अगर मिली है तो वो क्या है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई जॉब देते हो तो उसके लिए एजुकेशन तो मस्ट है। पर्सनल डाटा वही है कि हमें ज्यादा पर्सनली नहीं होना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव के ही बेसिस पे कहीं ना कहीं जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट देखते हैं वर्क एक्सपीरियंस, किस फील्ड में आप वर्क है, इससे पहले भी अगर कहीं वर्क किया था तो उसको लेकर के आपका क्या पूरा एक्सपीरियंस वगैरह है। नेक्स्ट आता है स्किल्स एंड सर्टिफिकेशन। स्किल्स वही कि जॉब रिलेटेड स्किल्स है या नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर, एप्लीकेंट के अंदर क्या क्या स्किल्स हैं। सर्टिफिकेशन कहीं से अगर कुछ क्या है तो उसके प्रूफ के तौर पे, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा भी था कि क्या है, वो एक सर्टिफिकेट होता है प्रूफ के तौर पे कि हाँ हमारे पास में ये चीजें हमने की है, तो वो क्या है सर्टिफिकेट प्रूफ के तौर पे भी हम करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे टाइप्स ऑफ रिज्यूम है कि क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम के क्या फंक्शंस हैं, वो सारी चीजें हमने पढ़ी, क्या उसके पूरे काम है, क्या क्या चीजें को अपने अंदर इंक्लूड करता है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम। यहाँ पे फंक्शनल रिज्यूम में भी हमने पढ़ा कि उसकी क्या क्या वर्क है, क्या क्या चीजें उसके अंदर आती है। यहाँ तक आई आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कैन बी इजीली फोकस ऑन योर पोजीशन एंड अकम्प्लिशमेंट। ये किसका पॉइंट है, ये क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम का पॉइंट है। ये किसका है, ये इजीली फोकस करते हैं कि पोजीशन पर और अकम्प्लिशमेंट्स पर। पोजीशन कैसे, किसी भी कंपनी वगैरह के अंदर अगर कोई पोजीशन है या किस पर अकम्प्लिशमेंट्स पर कोई भी उपलब्धियां अगर है एप्लीकेंट के पास तो उस पर भी फोकस करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ रिज्यूम। ये रिज्यूम के कुछ पार्ट्स वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे फर्स्ट आता है हमारा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तो देखिए मस्ट है, फिर वो चाहे आपका कवर लेटर है, सीवी है या फिर आपका रिज्यूम है, बिकॉज ये मेन पार्ट होता है हमारे इन डॉक्यूमेंट्स का। बिकॉज क्या है कि एम्प्लॉयर जो है, जो भी इंटरव्यू है, वो एप्लीकेंट से कैसे कॉन्टेक्ट कर पाएगा, कैसे उससे संपर्क कर पाएगा, तो वो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मस्ट है। ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें हमारी होनी चाहिए, वैसे हम एक बार पढ़ चुके हैं कि क्या क्या चीजें हमारी आती है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में। एक बार हम इसे फिर से पढ़ लेते हैं। जैसे एप्लीकेंट का नेम हो गया, फोन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, तो वो सारी चीजें जिससे एक एप्लीकेंट से कॉन्टैक्ट हो सके, संपर्क हो सके, वो सारी चीजें हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आता ऑब्जेक्टिव, अ शॉर्ट सेंटेंस दैट समराइज योर जॉब सर्च गोल्स। एक ऐसा शॉर्ट सेंटेंस होना चाहिए जो आपके जॉब सर्च को, एप्लीकेंट जिस जॉब के लिए सर्च कर रहा है उसका जो गोल है एक जॉब को पाना, उसको क्या है समराइज कर सके। तो यहाँ पे क्या ऐसा उसका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्लियर कि जो वो जो गोल है उसकी जॉब को, उसको वो एक समराइज कर सके एक शॉर्ट सेंटेंस में, तो उसका भी ध्यान रखना है। Education, it can be mentioned either in table or in statements, but remember to mention standard, course, institute, board, university, year of passing, subject, stream, percentage. ये सारी चीजें मेंशन करिए। एजुकेशन के साथ हम क्या करें, हम एजुकेशन जो है ये हम टेबल और स्टेटमेंट के फॉर्म में हम वहां पे मेंशन कर सकते हैं, बट हमें उसमें क्या क्या मेंशन करना है, जैसे हमें मेंशन करना है अपना स्टैंडर्ड, कोर्स हमने कौन सा क्या है, किस इंस्टीट्यूट से क्या है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी से हमने जिसमें क्या है, ईयर हमने किस ईयर में पास आउट क्या है, कौन सी एजुकेशन हमने किस ईयर में करी है, वो सारी चीजें, जैसे सब्जेक्ट, स्ट्रीम, किस क्लास में हमने, किस स्टैंडर्ड में हमने कौन सा स्ट्रीम ली है, और परसेंटेज, ये सारी चीजें क्या अपने एजुकेशन से रिलेटेड हमें रिज्यूम में मेंशन करनी है। नेक्स्ट आती है एक्सपीरियंस, योर वर्क हिस्ट्री एंड एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस में हमें क्या मेंशन करना है, हम अपनी जो है वर्क हिस्ट्री और एक्सपीरियंसेस मेंशन करें वहां पर। गिव कंप्लीट डिटेल्स, लाइक वहां पे क्या है कंप्लीट डिटेल्स देनी है, जैसे कि डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक्सपीरियंस कहाँ से हुआ, इससे पहले भी अगर एप्लीकेंट ने, अभी प्रेजेंट टाइम में एप्लीकेंट है जहाँ पे अप्लाई कर रहा है जॉब के, उससे पहले उसने कहीं पर भी अगर वर्क किया तो वहाँ का एक्सपीरियंस में उसे बताना है, जैसे वर्क हिस्ट्री बताना है, अपना एक्सपीरियंस बताना है, और कंप्लीट डिटेल्स देनी है, जैसे कि डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन में उसने वर्क किया उसकी डिटेल्स हो गई, सिटी या डिस्ट्रिक्ट जिस भी शहर में उसने वर्क किया है, एंड स्टेट जिस स्टेट में जो प्रोफाइल क्या थी, और ड्यूरेशन मेंशन, ड्यूरेशन कितने टाइम तक उसने वहां पर वर्क किया है, वो सारी चीजें बतानी है।
एंड मेंशन स्पेसिफिक डेट उसने बतानी है, क्योंकि स्पेसिफिक डेट से क्या है ड्यूरेशन और अच्छे से पता की जा सकती है कि हाँ इस एप्लीकेंट ने, इस कैंडिडेट ने इतने टाइम तक वहां पर क्या है वर्क किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्किल्स। इसके बाद हमारा योर स्किल्स एंड पर्सनल अकम्पलिशमेंट्स, वहां पर क्या है स्किल्स और पर्सनल अकम्पलिशमेंट्स के बारे में भी पूछेंगे कि क्या 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 स्किल्स हैं कैंडिडेट के अंदर, या उसकी खुद की व्यक्तिगत उपलब्धियां क्या क्या है वो भी वो वहां पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेशंस एंड अवार्ड्स। एनी सर्टिफिकेशन और अवार्ड्स यू हैव, अगर कैंडिडेट के पास में कोई अवार्ड या कोई सर्टिफिकेट वगैरह है वो पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो उसको भी वहां पर बता सकता है। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट एंड हॉबीज। योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज क्या है वो भी वो वहाँ पे जो है पूछ सकते हैं इंटरव्यूअर वगैरह, क्योंकि आप अपने हॉबीज के बारे में बताएं, इंटरेस्ट के बारे में बताइए, किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, किस चीज में, किस काम को करना आपको ज्यादा पसंद है, तो वो सारी चीजें जो है वहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में हमें कितना बताना है। अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा कि हमें वहां पे ज्यादा पर्सनल अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है, अब ये तो हमें पता चल गया है कि हमें वहां पे पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है अपनी, ठीक है। लेकिन पर्सनल इंफॉर्मेशन में जैसे यहाँ पर अभी दिया गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन में भी हमें क्या क्या चीजें सिर्फ बतानी है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पे एक क्राइटेरिया सेट है कि कितनी चीजें हमें बतानी है वो हम देख लेते हैं। जैसे क्या है पेरेंट्स नेम बताना है, अगर वो पूछे डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, नेशनैलिटी इज मेंशन, वो पे क्या है हम अपने रिज्यूम में इतनी सारी चीजें क्या है खुद से रिलेटेड जो है वहां पर उसमें मेंशन कर सकते हो, वो हमसे इतनी ही चीजें वो हमसे पूछ भी सकते हैं जो इंटरव्यूअर वगैरह, इससे ज्यादा वो नहीं पूछते। नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन। ऑथेंटिकेट दैट द डिटेल्स मेंशन इन रिज्यूम इज ट्रू टू योर नॉलेज। डिक्लेरेशन देना है कि इस डॉक्यूमेंट में जितनी भी सारी चीजें लिखी है वो मेरी नॉलेज से सारी ठीक है, पूरी तरह से सारी ठीक है। ये क्या है यहाँ पे डिक्लेयर करना है, अपने तरफ से प्रमाणीकृत करना है चीजों को लेकर के, क्या है मेरी साइड से ये सारी चीजें ठीक है। नेक्स्ट देखना है रेफरेंसेस। गिव टू रेफरेंस हु कैन वेरीफाई योर एबिलिटी एंड स्किल। वो भी ऐसे दो एग्जांपल दीजिए वहाँ पे कैंडिडेट दे ड्यूरिंग द इंटरव्यू, जिससे उसकी एबिलिटी और स्किल्स के बारे में पता चल सके, क्योंकि ऐसे ही तो पता चलेगा कि उसके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या क्या क्षमता उसके अंदर है, क्या क्या वो कर सकता है, वो कैसे पता चलेगी जब भी वो कोई भी दो ऐसे एग्जाम्पल देगा जो चीजें उसने करी हो उससे उसके स्किल्स से रिलेटेड हो, जिसमें उसकी स्किल्स का यूज हुआ हो। नेक्स्ट देखते हैं सिग्नेचर। डोंट फॉरगेट टू साइन द रिज्यूम। रिज्यूम में साइन करना ना भूलें। योर सिग्नेचर ऑथेंटिकेट, सिग्नेचर जो है कैंडिडेट की वो रिज्यूम को ऑथेंटिकेट करती है, प्रमाणीकृत करती है कि हाँ ये कैंडिडेट का ही रिज्यूम है, तो ये क्या है सिग्नेचर मस्ट है। और सिग्नेचर हमने पढ़े थे कैसे होने चाहिए। नेक्स्ट आता है यू कैन ऑल्सो इंक्लूड अदर ऑप्शनल सेक्शंस बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल एंड जॉब पोजीशन। इसमें और चीजें एड ऑन करने के ऑप्शनल हो जाता है, इतना मतलब ऑप्शनल है ये करना चाहे, जो प्रोफाइल पर भी डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है योर प्रोफाइल, क्या आप किस प्रोफाइल में आप अप्लाई कर रहे हो एंड जॉब पोजीशन। ये और चीजें वैसे तो रिज्यूम में इतनी चीजें होना मस्ट है, जो ये सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए रिज्यूम में, बट इससे अदर अगर कोई भी चीजें एड ऑन करनी है तो वो किस पर डिपेंड करता है, और चीजें एड ऑन करने के लिए वो जो प्रोफाइल पर डिपेंड करता है और जो पोजीशन क्या है, तो ये प्रोफाइल और जो पोजीशन पर डिपेंड करता है कि हमें उसमें आगे और चीजें एड ऑन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। सच एज वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस। वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस जैसे सेवा किसी ने की हो, जैसे कोई प्रोजेक्ट वगैरह हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, तो ये क्या है ये ऑप्शनल में आ जाता है कि एड ऑन की जा सकती है नहीं की जा सकती है, तो ये किस जगह ऑप्शनल होती है ये भी हमने पढ़ लिया, प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। आई थिंक जहां तक आपको मुझे क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ रिज्यूम। अब हमने पढ़ लिया रिज्यूम के बारे में कि क्या क्या चीजें एक रिज्यूम
तो क्या है, कंसल्ट करनी चाहिए, रिज्यूम के अंदर होनी चाहिए। गाइडलाइंस भी हमने पढ़ ली है कि क्या क्या गाइडलाइंस है एक इफेक्टिव रिज्यूम बनाने के लिए, क्या क्या चीजें हमें उसमें इंक्लूड करनी है। अब हम देख लेते हैं कि ये हमारा रिज्यूम है, विजिबल है। फॉर्मेट ऑफ रिज्यूम हम देखेंगे बच्चे। इसमें पहला आता है, पहले हम इसमें हम देखेंगे पहले क्या यहाँ पे रिज्यूम लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट, ये किस पोस्ट के लिए अप्लाई करता है, एंड देन नाम, फिर एड्रेस, फिर किस जगह से है, पिन कोड वगैरह, देन कॉन्टेक्ट नंबर, जैसे हमने कि क्या क्या डिटेल्स हमें वहां पर देंगे। कॉन्टेक्ट नंबर होगी, ईमेल होगी जिससे कॉन्टेक्ट किया जा सके, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ये हमारी होगी। एंड देन ऑब्जेक्टिव्स आ गए यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ पर आ गया कि किस ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य है। आई वांट टू ग्रो स्टेडीली विद कॉन्फिडेंस इन माय प्रोफेशनल लाइफ एंड सर्व द ऑर्गेनाइजेशन विद माय स्किल्स एंड नॉलेज। उसने अपने एजुकेशन जो है, प्रोफेशनल एजुकेशन काफी अच्छा कर दिया, जिसका वो सर्व करना चाहता है एक पर्टिकुलर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्किल्स और नॉलेज के थ्रू। प्रोफाइल, आई एम स्मार्ट वर्कर इक्विप्ड विद अपडेट नॉलेज इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ये क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये बहुत अच्छा है। आई एम फ्लेक्सिबल टू टाइम एंड प्लेस, ये फ्लेक्सिबल है टाइम और प्लेस को लेकर के, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ये फ्लेक्सिबल, ये चेंज कर सकता है, अपने आप को अडेप्ट कर सकता है, अडेप्टेबिलिटी इसकी अच्छी है। ये इसकी प्रोफाइल होगी, क्वालिटीज इसके बारे में होगी। एजुकेशन बैकग्राउंड इसमें यहाँ पे कैंडिडेट अपने फिल कर सकता है स्टूडेंट नंबर के अकॉर्डिंग, क्लास कोर्स उसने जो भी किया है, किस यूनिवर्सिटी को उसने किया, क्या सब्जेक्ट और कोर्स उसके लिए यहाँ पे ये, और यहाँ पे क्या परसेंटेज। नेक्स्ट देखते हैं अचीवमेंट। अचीवमेंट यहाँ पे अचीवमेंट में इसके बच्चे के लिखे हुए, आई मीन जो भी एक कैंडिडेट है, आई गोट सेकंड पोजीशन इन ऑल इंडिया मैकेनिकल मास्टर कंपटीशन इन 2018। ये क्या अचीवमेंट्स है, इसकी उपलब्धियां हैं जो कि एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है इंटरव्यूअर्स पर कि हाँ व्यक्ति अच्छा है, क्वालिटीज उसके अंदर वो है। नेक्स्ट वर्क एक्सपीरियंस भी उसमें काफी अच्छा है। यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉयर कंपनी, यहाँ पे एम्प्लॉयर की कंपनी का नाम, जॉब प्रोफाइल, ड्यूरेशन, वो सारी चीजें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट रेलिवेंट स्किल्स आती है यहाँ पे कि उसके अंदर क्या क्या स्किल्स है कैंडिडेट के अंदर। जैसे फर्स्ट हो गई कंप्यूटर स्किल्स, नेक्स्ट हो गई कम्युनिकेशन स्किल उसकी बहुत अच्छी। थर्ड स्किल जो है वो मैनेजरियल स्किल्स बहुत अच्छी है उस व्यक्ति के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो स्ट्रेंथ में बच्चों हम देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा आता है कूल टेम्परामेंट। कूल टेम्परामेंट का मतलब क्या है, जैसे शांत स्वभाव का वो व्यक्ति है, तो ये क्या है, ये उसके स्ट्रेंथ में इंक्लूड होता है। एंड सेकंड वन इज कैन हैंडल जॉब प्रेशर, वो जॉब प्रेशर को भी अच्छे से हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हॉबीज। फर्स्ट आते हैं इसमें प्लेइंग आउटडोर गेम्स, ये इसकी हॉबीज है। हॉबीज के बारे में भी, हॉबीज की तो हॉबीज सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, वो अपने अकॉर्डिंग कैंडिडेट मेंशन करता है। मेन बात ये है कि ये एक फॉर्मेट है, जैसे रिज्यूम को हमें रेडी करना होता है, गाइडलाइंस वगैरह सारी चीजें हमने पढ़ ली। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये पर्सनल डिटेल्स है, जैसे हमने पढ़ी पर्सनल डिटेल्स में, पर्सनल डिटेल भी यहाँ पे दी गई हुई है, रेफरेंस भी यहाँ पर पर्सनल डिटेल दी गई है, रेफरेंस, पर्सनल डिटेल, रेफरेंस। एंड नेक्स्ट डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया है, जैसे हमने डिक्लेरेशन अभी पढ़ा था कि हमें कैंडिडेट को अपनी तरफ से पुष्टि करनी है कि ये सारी चीजें जो मैंने बताई वो मेरे स्तर से सारी ठीक है, मेरे नॉलेज। तो आज के सेशन को बच्चों हम इतना ही रखते हैं। अभी तक जो पढ़ा दिया गया आपको आप अच्छे से पढ़िए, आगे की क्लासेस आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चों।